इस कहानी का सार, जिंदगी में हर किसी से आप कुछ न कुछ सीख सकते हैं। पशु भी कई बार ऐसा ज्ञान दे जाते हैं जो बड़े संत नहीं दे पाते। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख उम्मीद है। डर से डरो मत, सामना करो। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महंत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने हेतु दूर दूर से शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत से सवाल किया, स्वामी जी, आपके गुरु कौन है? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? महंत शिष्य का सवाल सुन मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊँ तो शायद महीनों लग जाए, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। तो उनमें से पहला गुरु था एक शोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे। लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में छेद करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ, तो वो बोला कि आधी रात हो गई है, इस समय आपको कहीं कोई भी आश्रय मिलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहे तो मेरे साथ आज की रात ठहर सकते हो। मैं एक शोर हूँ और अगर एक शोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। वह इतना प्यारा आदमी था कि मैं उसके साथ एक रात की जगह 1 महीने तक रह गया। वह हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो। जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला, तो वह कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता था और हमेशा मस्त रहता था। कुछ दिन बाद में उनको धन्यवाद करके वापस अपने घर आ गया। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए थे और कुछ भी नहीं हो रहा था, तो एक बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं बिल्कुल हताश और निराश होकर साधना छोड़ देने की ठान लेता था। और तब अचानक मुझे उस शोर की याद आती जो रोज़ कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्दी ही कुछ ज़रूर मिलेगा। और इस तरफ मैं हमेशा अपना ध्यान लगाता और साधना में लीन रहता। अब मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। एक बहुत गर्मी वाले दिन में कहीं जा रहा था और मैं बहुत प्यासा था और पानी के तलाश में घूम रहा था कि सामने से एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वह भी बहुत प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया जो कि उसकी अपनी परछाई थी। कुत्ता उसे देखकर बहुत डर गया। वह परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता। ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी के पास लौट आता। अतः अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा और उसके कूदने की वजह से परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के उस साहस को देख मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा देनी चाहिए। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। अब मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। मैं एक गाँव से गुजर रहा था कि मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती ले जा रहा था। वह पास से किसी मंदिर में मोमबत्ती रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा कि क्या यह मोमबत्ती तुमने जलाई है? वह बोला, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब यह मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर एक क्षण आया जब यह मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे वह स्रोत दिखा सकते हो जहाँ से वह ज्योति आई? वह बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा है? कहाँ गई वह? आप ही मुझे बताइए। मेरा अहंकार सकना शुरू हो गया। मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी ही मूर्खता पर एहसास हुआ। तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। शिष्य होने का अर्थ क्या है? शिष्य होने का अर्थ है पूरे अस्तित्व के प्रति खुले होना, हर समय हर ओर से
सीखने को तैयार रहना, कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानना, किसी भी इंसान की कही हुई बातों को ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर सोचना कि उसने क्या क्या कहा और क्यों कहा, तब उसकी कही बातों से अपनी की हुई गलतियों को समझे और अपनी कमियों को दूर करे। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सिखाने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। यह जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलाता रहता है। यह हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस महंत की तरह एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पाते हैं या नहीं। और दोस्तों, मैं अंत में आपसे एक ही शिक्षा देना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।